हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि जैसे जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उसके साथ में क्या लेके जाना है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में इश्यू है तो आपको उसके रिगार्डिंग क्या करवाना है। तो मैं आपको सारी डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने हुए रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज, ये जो नोटिफिकेशन है ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो नोटिस आया था जैसे जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का और एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, आप देख सकते हैं 04/2024 ये वैकेंसीज का एम्प्लॉयमेंट नंबर है। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया, जिसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन वगैरह ले लिए थे 26 तारीख तक। फिर नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया गया और जो बिहार स्टेट रिजर्वेशन रूल वगैरह सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करके आपका रिजल्ट बनाया गया था। अब आपका जो जैसे जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4/10/2025 को होने वाला है, जो कि आपका 8 बजे से स्टार्ट होगा। और ये कहाँ पे होगा? विद्युत भवन 3rd 5 फ्लोर मल्टीपर्पज हॉल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। और इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपका यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है या आपका रोल नंबर दिया गया है, ये एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है उसका नाम दिया गया है, डीओबी दिया गया है, जेंडर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर दिया गया है और जो कैटेगरी से आप सेलेक्ट हुई है वो कैटेगरी दी गई है। और आपकी कमेटी जैसे इनकी अलग अलग कमेटी बनाई गई है, मैं आपको कमेटी भी दिखाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो कमेटी है 4-5 कमेटी बनाएगी है, जो ऑफिसर है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वो कमेटी मतलब फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये सारे जो 740 वैकेंसी निकाली गई थी कैटेगरी वाइज सभी स्टूडेंट, यहाँ से देख सकते हैं यूआर के सभी स्टूडेंट्स का इन्होंने डाटा जो लिस्ट है वह पब्लिश किया है। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप इस नोटिस से या रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। जैसे ये कमेटी नंबर 11 इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगी यूआर कैटेगरी से, ये रोल नंबर वगैरह, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, मेल है, कैंडिडेट है। इसके अलावा जो सारा डिटेल्स है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, ये आपका रिजल्ट आप देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने में बता दें, जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट किया गया कैंडिडेट से कि आपको डॉक्यूमेंट्स पेपर ओरिजिनल लेके जाने, सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ये लिस्ट दिए। और आपको 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड जो जेरोक्स कॉपी होती है फोटोकॉपीज वो करा के लेके जाना। सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको 2 कॉपी फोटोकॉपी करवाना है। इसमें आपके पास सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास 10th का मार्कशीट रहना चाहिए और सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए आपके पास। इसके बाद सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट एंड कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसका मार्कशीट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके पास रहने चाहिए। इसके अलावा कन्वर्जन चार्ट इफ मार्क अवार्ड इन ग्रेड इशू बाय कंपोनेंट अथॉरिटी, जो चार्ट आपके मतलब कोई आपको ग्रेड वगैरह मिली है तो उसके इशू बाई जो अथॉरिटी से इशू किया गया वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, यदि किसी कैंडिडेट का एससी से हुआ है या एसटी से तो हुआ है तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और कास्ट ऑफ नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरीज एक्सेप्ट एससी एसटी को छोड़ के, जो मतलब कास्ट इन एनबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है उनके पास वो कैंडिडेट को वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हुआ है उनको पीएचपी सर्टिफिकेट लेके जाना है। किसी का सिलेक्शन फ्रीडम फाइटर से हुआ है तो उनको फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना आपको। और जो कैंडिडेट मतलब जो डोमिसाइल बिहार मूल निवासी का प्रमाण पत्र का आप लाभ उठा रहे हो तो उनके लिए आपको जो मेल या वुमेन कैंडिडेट है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। काउंटर पोलियो आपका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। इसके अलावा एनओसी को मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पहले से वर्किंग है, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। जो आपने इंटीमेशन दिया था फॉर्म के रिगार्डिंग वो एनओसी आपको लेके जाना है। या आप रिजाइन मार के आ रहे हैं तो आप रिलीविंग सर्टिफिकेट भी वहाँ से लेके आ सकते हो।
इसके अलावा आपको एफिडेविट तैयार कराना है। ये एफिडेविट कैसे तैयार करवाना है, इनके अंदर क्या क्या लिखवाना है आपको, ये तीनों के बारे में मैंने आपको वीडियो बना के चैनल पे बता रखा है। तो आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा या BSPCL के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा आपको क्या कैसे बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, एफिडेविट और बॉन्ड सारा मैंने डिटेल से बता रखा है, तो आप एक बार वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये एफिडेविट आप जहाँ से भी कहीं भी कोर्ट आपकी, वहाँ से कोर्ट से ये आपको एफिडेविट तैयार करवाना है, जिसके अंदर आप मतलब आपकी मतलब मेरिड हो इसके बारे में देना है, आपकी आप अनमेरिड हो या मैरिड हो तो आपने कभी दहेज नहीं लिया है इसके रिगार्डिंग, और आप मतलब अनमेरिड हो तो आगे चल के आपकी शादी होती है तो आप दहेज नहीं लोगे, ये इसके बारे में। बाकी आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस या सिविल केस नहीं चल रहा है, कोई भी आपको मतलब केस वगैरह आपके ऊपर नहीं चल रहा है, इसके बारे में ये बताया गया है। ये सर्टिफिकेट आपको किसी भी कोर्ट से तैयार करवा लेना है, जो 100 रुपये का स्टाम्प आता है या 50 का स्टाम्प, उस पर एफिडेविट तैयार करवाना है। इसके अलावा जो आपका इन केस मैच नेम, आपका मतलब नाम में दिक्कत है जिसमें कैंडिडेट नेम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट एज ए ब्रिंग एफिडेविट। अगर आपकी मतलब मोटा मोटा बात करें तो आपके अगर मान लो किसी नाम में मिसमैच है, जैसे आधार कार्ड है या 10th का मार्कशीट है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना होगा, जो कि आपका नाम के रिगार्डिंग आपको वहाँ से एफिडेविट तैयार करवाना होगा। इसके अलावा आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार करवाना है, जो कि गवर्नमेंट सिविल सर्जन हॉस्पिटल हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ से आप तैयार करवा सकते हो, जो कि सिविल सर्जन है या असिस्टेंट सिविल सर्जन है, मेडिकल ऑफिसर से आपको ये डॉक्यूमेंट्स मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाना है। इसके अलावा आपको एक बॉन्ड जो फॉर्मेट है वो आपको फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको ये बॉन्ड फिलअप करना है, जो कि 100 रुपये के जुडिशियल स्टाम्प पे आपको ये टाइप करवाना है। ये बॉन्ड आपका तब लिया जाता है जब आप 2 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं, तो आपको 50,000 रुपये कंपनी को बॉन्ड राशि देनी पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग ये आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लेके जाना है और 2 कलर फोटोग्राफ लेके जाने हैं आपको, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म वाली फ़ोटो है तो भी ठीक है, अगर कोई दूसरा फोटो है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने बताया द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल फर्स्ट हैव टू थ्रो प्रोसेस विल IRS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। और इफ रिकमेंड कैंडिडेट ही बी ऑफर ज्वाइनिंग पोस्ट इमीडिएटली, और जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो आपको तुरंत प्रभाव से ही ज्वाइनिंग लेटर हाथों हाथ दे दिया जाएगा। इसके अलावा द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म they must be present in person on the scheduled date, place on time before document verification committee. If they fail of appear or fail of bring required document paper, their candidate may be cancel। यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे टाइम से नहीं पूछते हो और आप उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की सोचते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। एवरी परसेक्शन हैज बीन टेकन द प्रिपेयर ऑफ मेरिट लिस्ट इवन इन दिस क्रिप्सी फाउंड ऑफ फ्यूचर, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो आपने डिटेल दिया वो सही होना चाहिए। अगर आपने कुछ छुपाया है तो आपके ऊपर आगे चल के बाहर भी रिजेक्ट किया जा सकता है, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने बताया इफ़ द अबव टर्म्स एंड कंडीशन आर एक्सेप्टेबल द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट में कम शेड्यूल डाटा डेट टाइम ऑन प्लेस, आपको इसी दिए गए टाइम के अनुसार और डेट को पहुंचना है। नो सेपरेट इंडिविजुअल लेटर, आपको कोई पर्सनल नोटिस या इंडिविजुअल लेटर नहीं भेजा जाएगा। नो DA, आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ट्रेवलिंग अलाउंस या DA वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट नोट द मेरली अपेयरिंग अगेंस्ट हिज नोटिस डज नॉट इंटायर कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट एनी क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट अकाउंट ऑफ रीजन ऑफ, यानी कि आपका इस नोटिस के आधार पे अगर आपका लिस्ट के अंदर नाम है तो आप मतलब ज्वाइनिंग के लिए हकदार नहीं हो। आपका जैसे ही पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सारा क्लियर करवाया जाता है तब आपको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। यह 30/9/2025 को यह नोटिस रिलीज किया गया। तो गाइज आप जैसे वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, अभी अब CCSA का रिजल्ट आने वाला है। बाकी जैसे कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और इसके अलावा बॉन्ड सिक्योरिटी फॉर्मेट और जो एफिडेविट का फॉर्मेट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स या क्यूरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।